बहुत ही सम्मान के योग्य हैं हमारे प्रिंसिपल गुरुसेवक जी, सभी अध्यापक प्राध्यापक साथी, प्यारे बच्चों। लक्ष्मी जी ने विस्तृत रूप से आज के दिन का महत्व जो है वो आप सभी को बताया। तो क्या सभी को समझ आ गया कि आज हम क्या मना रहे हैं? क्या मना रहे हैं? नेशनल मैथमेटिक्स डे। और आप सब बधाई के पात्र हो कि इस दौर में जब हम सभी अपने धार्मिक और अपनी अपनी जातियों के गुरुओं को मनाने में लगे हुए हैं, आप एक महान मैथमेटिक्स के जो आदमी थे उसका जन्म दिवस और नेशनल मैथमेटिक्स डे मना रहे हो। प्यारे बच्चों, मैं रामानुजन जी के जीवन की प्रेरक कुछ घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। रामानुजन जी जब 3rd क्लास में थे तो आपको पता है कि 3rd क्लास में भाग आप पहली बार सीखते हो। पहली और दूसरी क्लास में हम आपको जोड़ और घटा सिखाते हैं। तीसरी क्लास से हम गुणा और भाग शुरू करते हैं। तो 3rd क्लास में जब वो थे, जब उनके टीचर ने उनको भाग को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया कि डिवाइड होता क्या है, भाग करना होता क्या है, उन्होंने उदाहरण दिया क्लास में कि बच्चों अगर 3 केले हैं, 3 विद्यार्थियों में बांटने हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने केले आएंगे? तो बच्चों ने बता दिए, 1-1 केला। इसी तरह से टीचर ने डिवीजन को सिंप्लीफाई करते हुए आगे उदाहरण दिया कि बच्चों यदि 5 केले हैं, 5 विद्यार्थियों में बांटने हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने आए? तो बच्चों ने बता दिया 1-1। फिर इसको 10 पे लेके गए कि 10 केले हैं, 10 विद्यार्थी हैं तो कितने आएंगे? बच्चों ने फिर बता दिया सर 1-1। रामानुजन जी उसी क्लास में बैठे थे। रामानुजन ने अपने टीचर से सवाल किया कि सर यदि 0 केले हो और 0 विद्यार्थी हो तो फिर कितने केले आएंगे पर विद्यार्थी? बताओ, अब कौन बच्चा बताएगा कि 0 केले हैं और 0 विद्यार्थी हैं तो कितने कितने केले आए? 0 को 0 से भाग कर रहे हैं, बताओ कितने केले आए? लक्ष्मी जी सुनो कितने कह रहे हैं ये? 10वीं 11वीं वालों से पूछो। तीसरी का सवाल है ये। तीसरी के बच्चे ने पूछा था रामानुजन जी ने अपने टीचर से कि 0 केले 0 विद्यार्थियों में बांटने हैं, जैसे हमने पहले बांटे थे, बताओ कितने केले आए? 0। 1 आएगा अब भी, जैसे पहले आए थे। 5 केले 5 विद्यार्थी। तो बच्चों ये जो है वो ये अनडिटरमिनेट फॉर्म थी। इसका जवाब आज भी गणित में नहीं है। ये रामानुजन ने जब सवाल उठाया था तो आज भी नहीं। तो लक्ष्मी सर ने बताया कि हार्डी जो है वो रामानुजन जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। हार्डी जो है वो 1900 के आसपास मैथमेटिक्स में बहुत ही विद्वान जो है संसार में माने जाते थे और ट्रिनिटी कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। और हार्डी जी ने रामानुजन को कई बार कोशिश की कि वो इंग्लैंड में आके अपना आगे का कार्य करे। वो गए भी, लेकिन उनकी जो बीमारी थी वो वैसे तो अनप्रिडिक्टेबल थी, उनको पता नहीं चला कि क्या बीमारी थी, लेकिन हम टीबी मानते हैं कि उस वक्त जो है वो टीबी अनक्योरेबल थी। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो 33 साल की उम्र में हमारे बीच से चले गए और इतना ज्यादा काम जो है वो 33 साल तक कर गए। तो बच्चों जब वो अपने जीवन के आखिरी दौर में थे तो हार्डी जी उनसे मिलने आए थे। हार्डी जी जब एयरपोर्ट से उतर के टैक्सी से गए तो वो जहां पे लेटे हुए थे, हार्डी जी की टैक्सी का नंबर था, गाड़ी का नंबर था जिससे वो आए एयरपोर्ट से 1729 1729। और जैसे ही रामानुजन जी की खिड़की से नजर पड़ी गाड़ी के नंबर पे और हार्डी जी जब अंदर आए तो उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी का नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। रामानुजन जी ने हार्डी से कहा। हार्डी ने कहा कि ये तो यूजुअल नंबर है, जैसे गाड़ी के नंबर होते हैं, इसमें इंटरेस्टिंग वाली क्या बात है? और उन्होंने उस 1729 नंबर के बारे में 3 विशेषताएं बताई उनको। और वो विशेषताएं जान के हार्डी जो है वो बड़े हैरान रह गए। और जैसे कि लक्ष्मी सर ने बताया कि उनका जो काम था, आज भी बहुत से काम पे रिसर्च नहीं हुई। जीवन के उन्हीं लास्ट अक्षरों में रामानुजन जी ने अपना सारा कार्य किया हुआ हार्डी जी को सौंप दिया था। हार्डी जी के जो नीचे फेलोशिप थे, दो रिसर्च स्कॉलर थे जो उनके अंडर पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने उसमें से सिर्फ 16 थ्योरमों को ही प्रूव कर पाए और बाकी थ्योर में लगभग 16, 17, 33 में से वो आज भी अनप्रूव्ड थ्योर में है।
तो हम आशा करते हैं कि उनके काम को आप हमारे शिष्य जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो सभी ने इतने ध्यान से सुना, तो आज दिन में भी लक्ष्मी सर आपको कुछ एक्टिविटी कराएंगे, तो सभी बच्चे जो हैं वो और भी उनके जीवन के बारे में प्रेरक प्रसंग हम बीच में आपसे बताएंगे और मैथमेटिक्स से आपको जोड़ेंगे। आप सभी ने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।